हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो नंबर आज 4 में अपन पहुंच गए हैं। अभी तक मैं आपको 3 वीडियोज़ करवा चुका हूं, उनमें मैं अभी तक आपको सिखा पाया हूं, मुझे उम्मीद है। तो उन 3 वीडियोज़ में आपको बता दूं, अभी तक हमने जाना कुछ मूल्यों के बारे में, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। जब आपको सेलिंग प्राइस दे दे, प्रॉफिट परसेंट दे दे, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। जब आपको कॉस्ट प्राइस दे दे या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दे दे, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, ये अभी तक। तथा उसके बाद में हमने जाना कि जब आपको किसी वस्तु को बेचनी हो और आपको लॉस भी हो जाए, लेकिन फिर भी आप उस वस्तु को बेचें, तब आपको प्रॉफिट हो और उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो, वो मैंने अभी तक आपको समझाया हूँ। आज वीडियो नंबर 4 में हम और भी बेहतरीन तरीके से कुछ क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि कोई वस्तु होगी, उस पर कुछ हानि होगी, बेचेंगे तब अगर अपन उसको इतने रुपए अधिक में बेचते तो हमें इतना परसेंट लाभ होता। इस प्रकार तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो स्टूडेंट, आज हम इस प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चंस और उसके बाद में हम जानेंगे कि जब इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रॉफिट परसेंट बताओ, लॉस परसेंट बताओ। इस प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा आज का अपना पहला क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। देखो, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है कि एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन को 5% हानि पर बेचता है, यानी कि सेल कर रहा है। यदि वह इसे 120 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का क्या होता, लाभ होता। तो सिलाई मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि अपने को कॉस्ट प्राइस पूछ लिया। तो देखो, एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन को 5% हानि पर बेचता है, यानी कि 5% क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। यानी कि 100 की वस्तु कितने में खरीदी उसने, 95 में। 5% हानि, तो 100 में से 100 का 5% 5, तो 100 में से 5 गए तो 95% कि वो क्या हो गई, उस वस्तु को बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कर रहा है। यदि वह इसे 120 रुपये अधिक में बेचता, यानी कि ये जो 95% में बेच रहा है, अगर वह इस 95% वाली वस्तु को बोल रहा है कि 120 रुपये अधिक में बेचता, 120 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 5% का लाभ होता। यानी कि 100 की वस्तु 5% का लाभ का मतलब 105। तो 105% का क्या होता, लाभ। यानी कि अब देखो, ये क्यों लिखा मैं बराबर में, पूरा 5% की हानि होती बेचता। अगर वह इसको 120 रुपये में बेचता, यानी कि ये 120 रुपये जोड़ दूँ तो वो जो 5% का लाभ होता, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो 95% प्लस 120 रुपये अगर वह उसको और मिल जाते, ये 120 रुपये, तो वो 105% का लाभ प्राप्त कर लेता। तो देखो, 95% जब उस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा 15% माइनस 95 बराबर 120 रुपये। जब यहाँ से 95 लेस करोगे आप तो यहाँ पे बचेंगे 10% इज इक्वल टू 120 रुपये। जब आपको 1% की वैल्यू निकालनी है तो 120 अपॉन 10। जब 100% की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, अपने को क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या मानते हैं, 100 रुपये। 100 मानकर चल रहे हैं क्रय मूल्य, ये CP। तो 100 रुपये क्रय मूल्य है अपने पास, तो 120 अपॉन 10 इंटू 100 की वैल्यू चाहिए तो इंटू 100, जिसकी वैल्यू चाहिए वो गुणा में। 0 से 0 गए, 12 को जब 100 से गुणा करोगे यानी कि 1200 रुपये क्या हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। 1200 रुपये में क्या करेगा वो, सिलाई मशीन को खरीदेगा। तो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस मैं आपको समझा पाया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इसी टाइप्स का दिख रहा होगा। तो देखो, फर्स्ट टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया, इसी टाइप्स का सेकंड क्वेश्चन और समझो, और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 रुपये की वस्तु थी, 15% लाभ पर, 100 का 15% 15 रुपये। तो इसमें जोड़ोगे तो 115% क्या हो गया, उसको
सेलिंग प्राइस हो गई 100% की वस्तु को 15% पर, तो 115% बेचता है। अगर वह 1450 रुपये कम में बेचता तो उसे 5% की हानि होती है, यानी कि 115% वाली वस्तु को अगर वह 1450 रुपये में, ये परसेंट में दे रखा है, तो 1450 रुपये कम में बेचता, 100% वाली वस्तु को 100% मान के चलते हैं, 1450 रुपये में कम में बेचता तो उसे 5% की हानि होती है। तो 100 में से 5% घटाओगे तो 95% क्या होता है, उसकी सेलिंग प्राइस होती। तो देखो जो 15% का प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट में से जो उसको कम 1450 रुपये जो कम मिल रहे हैं वो मैं इसमें से घटा दूंगा, तो उसे 5% की हानि हो रही है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझ में आया? तो देखो 115%, जब 95% इधर आएगा तो माइनस में 95% इज इक्वल टू 1450 उधर जाएंगे तो प्लस में बन जाएंगे। 95% जब 115% में से घटाओगे तो आएगा 20% इज इक्वल टू 1450। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1450/20 इंटू गुणा इंटू 100% की वैल्यू निकालने के लिए, ये मान लो 1% की वैल्यू है, तो 100% की निकालने के लिए 100 से 100% क्या मान के चलते हैं अपन, करिए मूल्य। तो 20 अपन जो 100, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 पचम 25, 2 5 के 20 और 2 22 और 5 एकम 5 और 2 7, 7250 रुपये क्या हो गया उसका वस्तु का क्रय मूल्य। ये अभी तक हमने इस टाइप्स के क्वेश्चन जाने दो। अब नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस की तरफ है, आगे की तरफ है बढ़ते हैं। ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन छुप गया था, ये देख लो। 20% बराबर, ये 95% इसमें से गई तो 20% बराबर 1450, 1% की वैल्यू तो 20% नीचे जाएगा, 100% इंटू 100 से हो जाएगा, तो 20% डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 7 20 50 7250 आपका क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं, दूसरे टाइप्स की तरफ, और किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखो इस क्वेश्चंस को समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस को। 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमें क्या पूछा है, लाभ हानि प्रतिशत की गणना करो। सबसे पहले देखो 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य यानी कि जो सीपी है बराबर 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो ये लैंग्वेज में दे रखा है, तो आगे देखो अब यहाँ से CP/SP की जब मैं वैल्यू निकालूंगा इसको सोल्व करके, या मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ। जैसे 20 CP इज इक्वल टू दे रखा अपने को 15 SP। जब यहाँ से CP की वैल्यू निकलेगी तो CP बराबर 15 SP/20। जब यहाँ से SP नीचे आएगा तो CP/SP इज इक्वल टू 15/20। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है, 5 3 जा 3 बार कट गया 5 के पहाड़े से, और 5 चौके 20, तो 3:4 आ गया। यानी कि CP कितना दे रखा है 3 और SP कितना है 4। तो मैं आपको पिछली पहले जब शुरू में मैं बताया था आपको, जब आपको CP दे दिया 3 और SP दे दिया आपको 4, CP कितना दे दिया 3 और SP कितना दे दिया 4, और आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ज्ञात करो। तो हमें पता है इसमें प्रॉफिट परसेंट ही प्राप्त होगा, क्योंकि आपने किसी वस्तु को 3 रुपये में खरीद रहे हो और उसे 4 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का। और जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पे होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य कितना होता है 3, अपने पास कितना है 3, इंटू परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100। जब 1/3 और 100 का डिवाइड करोगे तो हमें पता है कि 1/3 की जब फ्रैक्शन होती है तो परसेंटेज में होता है 33.33%। इसमें डिवाइड करके देख लो, यही आंसर, ये प्रॉफिट हो रहा है उसको, उस वस्तु को बेच रहे हैं तब। वहाँ पे हमें क्या दे रहा था, वहाँ पे हमें क्रय मूल्य दे रखा था डायरेक्ट, और सेलिंग प्राइस दे रखी थी। यहाँ से वहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट था, और इसने इस बार क्या थोड़ा पीछे से ले लिया कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के
विक्रय मूल्य के बराबर है। ये मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया होगा। क्या कुछ नहीं है, 20 सेलिंग प्राइस थी वो 15 सेलिंग प्राइस के 20 जो क्रय मूल्य था वो 15 विक्रय मूल्य के बराबर था। यहाँ से CP/SP निकाल लिया, CP/SP निकाला तो 15/20, 5 के पाड़े से काटा 3/4, 3 की वस्तु थी, ऊपर वाला सेलिंग प्राइस, ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस, नीचे वाला सेलिंग प्राइस, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ए का प्रॉफिट हो गया 3 पे इंटू 100 बराबर 33.3% का उसको प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो हमें पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, हमेशा यहाँ पे कभी आपके मन की लेने के लिए लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत भी दे सकता है, लेकिन हमें पहचानना है कि इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जैसे यहाँ पर दे दिया लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, तो हमें जब रेशियो निकला तो हमें पता लगा कि 3 की वस्तुएं 4 में बेच रहा है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट हमने निकाला। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकला, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे सीधे ही आपको दे दिया कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो लाभ परसेंट ही निकलेगा। तो देखो, किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है यानी कि SP है, वो उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/5 है, यानी कि उस वस्तु के क्रय मूल्य का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 4/3 है, यानी कि SP क्रय मूल्य को मैं क्या लिखता हूँ, CP इंटू 4/3। यहाँ से CP/SP की वैल्यू निकालेंगे, CP/SP इज इक्वल टू SP नीचे आएगा, 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे जाएगा, 3/4। ये हमें CP और SP का रेशियो प्राप्त हो गया, यानी कि 3 की वैल्यू है, ये 4 की सेलिंग प्राइस है। तो 3 की वस्तु जब वो 4 में बेच रहा है तो 1 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। वो कितने पे प्राप्त हो रहा है, वो दिख रहा होगा आपको, कितने पे हो रहा है, 3 पे इंटू 100% में निकालें तो वही प्राप्त हो गया। इसमें भी 33.5% का प्रॉफिट होगा। इसको ऐसे लिखते हैं 33/3% का प्रॉफिट होगा उसको। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और समझाता हूँ आपको, तो देखिएगा। इस क्वेश्चन में 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, देखो इस क्वेश्चन में 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब अभी तक हमने लाभ प्रतिशत ही निकाला था, इन जो क्वेश्चंस थे उसमें लाभ ही प्रॉफिट ही प्राप्त हो रहा था, इसमें भी प्रॉफिट ही प्राप्त हो रहा था, लेकिन इस बार आपको पूछ लिया कि हानि प्रतिशत ज्ञात करे। कहने का मतलब है कि उसने वो वस्तु महंगी खरीदी और उससे जब बेचा तो वह कम में ही बिकी। देखेंगे अभी, वो हमें पता भी लग जाएगा जब हमारे पास रेशियो प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखते हैं, CP/SP की वैल्यू निकालते हैं। CP/SP, तो SP नीचे आएगा, 25 नीचे जाएगा, तो 40/25, 5 अंटे 40 और 25, यानी कि CP और SP का रेशियो आ गया, CP के बराबर में CP 8 और सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 5। तो हमें पता लग गया कि 8 की वस्तु उसने खरीदी थी और केवल 5 में ही वह बेच रहा है। तो उसे नुकसान कितने रुपए का हुआ, 3 रुपए का। कितने पे हुआ, क्रय मूल्य पे, यानी कि 8 पे। इंटू परसेंट में ज्ञात करने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा। जब 3/8 और 3/8 की हम जानते हैं परसेंटेज में 37.5% होता है, चाहे आप करके देख लो। 100 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300/8, जब इसमें डिवाइड करोगे तो 8 3 24, 6 बच गया, 8 7 56, 4 बच गया और 8 पंचे 40। तो 37.5% का क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि उसने 8 में वस्तु खरीदी थी और केवल 5 में ही बेच रहा है। तो 3 का नुकसान हुआ 8 पे। परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 37.5% का उसको लॉस होगा। अब ये थी आज की हमारी क्लास। मुझे उम्मीद है कि आज का आपको और भी अच्छा समझ में आया होगा। बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा पाया, ये मुझे उम्मीद है। तो अभी तक हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 4 कक्षाएं हो चुकी है।
और जो वीडियो नंबर 5 आएगा उसमें और भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको समझाऊंगा। और अगर आपको, मुझे उम्मीद है आज की क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, तो कल प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेगा। धन्यवाद।